फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड वीडियो है टॉपिक फ्रैक्शन में। दरअसल टॉपिक जो फ्रैक्शन है वो एक कॉमन टॉपिक है जो क्लास सेकंड से ही स्टार्ट होता है और लगभग आगे ही क्लासों तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन हम मोस्टली इस लेवल फ्रैक्शन टॉपिक को लेवल में लेके चलें तो लगभग 8th क्लास तक तो कॉमनली है ही है। अब पहली वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में ये बताया कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है, कौन से टाइप का कैसा फ्रैक्शन है, उसके एग्जांपल है, ये सारी चीजें। आगे का जो काम छोड़ा था हमने छोड़ा था कि ऑपरेशंस क्या है। जिस तरीके से जनरली मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सारे ऑपरेशन फ्रैक्शनल नंबर्स पर भी इंप्लीमेंट होते हैं। फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि मान लो हम ऐड करने वाली बात करें तो ऐड करने के लिए हमें एलसीएम वाली बात आती है हमारे सामने, तो आखिरकार वो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि LCM और दूसरा होता है इसका बंधु HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने लघु, छोटा, अगर समझो तो लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसको। दूसरा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है, लघु माने छोटा और महत्तम माने बड़ा, यानी वह छोटे से छोटा कोई नंबर जो दिए हुए दो या दो से अधिक नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो उसका एलसीएम होता है। और वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए दो या दो से अधिक नंबर्स को खुद से डिवाइड कर देता है, वो उसका एचसीएफ होता है। अब सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। एक नंबर है हमारा 8 और एक नंबर है हमारा 18। अब ये दो नंबर है हमारे पास। अब 8 और 18 दोनों नंबर्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर करने पड़ेंगे तभी हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फैक्टर हमने 8 के किए तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गए। और 18 के किए तो 2 3 जा 6 3 जा 18 हो गया। अब हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एक तो भैया 2 मिल रहा है, इसमें जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखते हैं, और कोई नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल बात क्या है? जो कॉमन मिल रहा है वही उसका एचसीएफ है। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम कॉमन के अलावा, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि वह छोटे से छोटा नंबर, वह मिनिमम नंबर, वह लीस्ट नंबर जो 8 और 18 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो भाई 2 कॉमन वाला 1 टाइम लिख लिया, बाकी 2 और बच रहे थे, 3 भी बच रहा, 3 भी बच रहा, यानी ओवरऑल मैंने ये देखा कि इसका ये 72 आ गया। अब 72 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। तो 8 और 18 का जो एलसीएम निकला वो 72 आता है। तो ये एकदम स्पष्ट बात हो गई कि 8 9 जा 72 और 18 4 जा 72, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यानी 2 एचसीएफ है और इसका ये 72 एलसीएम। तो फ्रैक्शन के केस में ये एलसीएम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करने पड़ते हैं।
फैक्टर से मतलब क्या होता है? फैक्टर क्या है? फैक्टर है ऑल दोज स्मॉलेस्ट नंबर्स, यानी वे सारे छोटे नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली पीसेस में तोड़ दें, टुकड़ों में तोड़ दें, तो ये फैक्टर का प्रोसेस होता है। अब फैक्टर के लिए डिविजिबिलिटी होती है। अब सपोज दैट कोई भी नंबर है तो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैथमेटिक्स में फैक्टर सिखाने के लिए डिविजिबिलिटी कंडीशन सिखाई जाती हैं, जो लगभग 3rd क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाती है और 8th क्लास तक कंटिन्यूअसली सिखाते रहते हैं उनको। तो हर स्तर पर हर ग्रुप के बच्चे को, जैसे मैं 3rd क्लास की बात कर रहा हूँ, हर ग्रुप के बच्चे को ये चीज सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको थोड़ा कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ, फिर एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा, फिर आगे की चीजें और भी कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डिविजिबिलिटी कंडीशंस हम किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो भाई बहुत सीधी सी बात है, कोई भी बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल आपको उसका क्या देखना है? यूनिट डिजिट देखना है। अगर आपके किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो आप विदाउट एनी परमिशन उस पूरे नंबर को 2 से डिविजिबल कर सकते हो। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, यानी कोई नंबर है उसके डिजिट का सम ऑफ डिजिट शुड बी, क्या होना चाहिए? शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अगर नंबर का पूरा कोई भी नंबर है, बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी नंबर है, उसके डिजिट को ऐड करो। डिजिट ऐड करने के बाद यदि वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3? तो सीधा सा मीनिंग है वो 3 के टेबल में आ रहा हो, अर्थात वो 3 से डिविजिबल हो। तो बहुत सिंपल हो गया। जैसे मान लीजिएगा 1, 2, 3 ये नंबर कोई लिखा हुआ है, अब इसके डिजिट क्या है? 1 + 2 + 3, सम कितना आया? 6। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो 1, 2, 3 यानी 123 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी 123 जो है वो 3 से डिविजिबल है। एक्चुअल हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर का मतलब केवल प्राइम नंबर से हो गया। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सेल्फ डिविजिबल नंबर होते हैं प्राइम नंबर। तो सेल्फ डिविजिबल नंबर क्या है? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब आपके प्राइम नंबर है। तो हमें फैक्टर करने के लिए केवल ये बात ध्यान रखनी है कि उसके प्राइम फैक्टर बनने चाहिए, और प्राइम फैक्टर बनाने के लिए वो प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होना चाहिए। प्राइम नंबर सेल्फ डिविजिबल नंबर होते हैं। तो ओवरऑल ये डिविजिबिलिटी कंडीशन यदि हमें पता होंगी तो हम किसी भी नंबर के फैक्टर बहुत इजी अप्रोच में कर सकते हैं, और यदि नहीं मालूम होंगी तो प्रॉब्लम है। इसलिए डिविजिबिलिटी कंडीशन आप अपनी बुक में देखें, सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलेंगी। अब एलसीएम लेना मैंने सिखाया, अब मैं सिखा रहा था आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना। देखिए फिगर के माध्यम से भी मैं ऐड करके दिखा सकता हूं। ये एक और ये, इस सर्कल के हमने 3 पार्ट बनाए, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमें ऐड करने हैं। दोनों सेम टाइप के सर्कल, ये 1/3 है जी और ये 1/2 है जी। अब ये दोनों ही हमें ऐड करने हैं, 1/3 और 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर को हमने अवलोकित किया। We see the denominator of both fractions. Here 1/3 and there 1/2. Both number having different denominator. So we take LCM of 3 and 2. तो 3 और 2 का LCM 3 into 2 में 6 आ गया। 6 LCM टेक ओवर किया, इसका न्यूमरेटर 1 है, 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 और 3 5, 5/6। तो ये एडिशन हो गया। बाई चांस हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, एलसीएम वहां भी लेना पड़ेगा। 1/2 से मान लो हमने 1/5 को सब्ट्रैक्ट किया, और 2 और 5 का एलसीएम देखोगे तो 2 5 जा 10 हो गया। 10 हमने एलसीएम लिया,
1 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2 अपॉन 10, आई मीन 3 अपॉन 10। तो ओवरऑल ये आपका 3 अपॉन 10 बन गया। तो ये सब्ट्रैक्शन का मामला बन गया। मल्टीप्लीकेशन वेरी सिंपल, किस तरीके से करते हैं? मल्टीप्लाई के दो बातें हैं। पहली बात, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अच्छे से देख लेना है। मान लो कहीं लिखा है 7 अपॉन 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अपॉन 11 से। भैया इसमें दरअसल होता क्या है? सबसे पहले आप ये देखो कोई टर्म कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा। 7 से उसके डिनोमिनेटर को काट सकते हो, यदि कटता है तो कैंसिल होता है। 2 से उसके डिनोमिनेटर को काट सकते हो, यदि कैंसिल होता है तो। 2 से 7 के डिनोमिनेटर को काट सकते हो, यदि कैंसिल होता है तो। 7 से 2 के डिनोमिनेटर को काट सकते हो, यदि हो सकता है तो। यदि कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप केवल और केवल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो 7 2 जा 14 और 13 से 143। तो मल्टीप्लीकेशन में बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यदि कहीं कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यही छोड़ सकते हो। डिवीजन केस में डिवीजन का कोई बड़ा काम नहीं है। दरअसल मान लो कहीं लिखा है 5 अपॉन 8, अब 5 अपॉन 8 को आप डिवाइड कर रहे हो 3 अपॉन 6 से। यहां क्या करना है? यहां आपको ये ऑपरेशन ही चेंज कर देना है। ऑपरेशन जब चेंज करोगे तो 5 अपॉन 8 तो सेम रहेगा, यानी फर्स्ट टर्म सेम रहना है और डिवीजन का मार्क कन्वर्ट होना है मल्टीप्लीकेशन में, और बाद वाला आपका टर्म रेसिप्रोकल बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यदि कहीं कुछ कटता दिखता है तो काट लीजिएगा, अदरवाइज मल्टीपल सीधे सीधे कर लो। तो 2 3 जा 6 हो गया, और या बहुत सीधा सा है, इस 3 से इसको 6 को हमने कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2 से इसको किया तो 4 आ गया। ओवरऑल 5 अपॉन 4 आपकी फ्रैक्शन सॉल्व होके आ गई। तो डिवीजन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं और डिवीजन के केस को हम इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्रैक्शंस के ऊपर ये ऑपरेशन बताए। इसमें आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम को थोड़ा सीखना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी संख्या कैसी होती है, क्योंकि नंबर्स का भी डिस्क्रिप्शन बहुत मस्त है। कैसे? एक नेचुरल नंबर होता है, बहुत लोग तो यही नहीं जानते नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं भैया वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर, यदि आप नेचुरल नंबर के साथ में इंक्लूडिंग विद 0 को इंक्लूड कर लो, 0 इंक्लूड कर ली नेचुरल में, तो वो आपके होल नंबर बन जाते हैं। इवन नंबर, ऑल दोज नंबर विच है एग्जैक्टली डिविजिबल टू, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर सब इवन होते हैं, 2 से डिविजिबल न होने वाले सब ऑड होते हैं। सेल्फ डिविजिबल नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जो नंबर सेल्फ डिविजिबल यानी खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम होते हैं, जो खुद के अलावा किसी अन्य से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। जिनका HCF 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं। वे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, 2 होता है, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। तो ओवरऑल नंबर सिस्टम के बारे में जाने, डिविजिबिलिटी कंडीशंस को अच्छे से पहचाने, HCF LCM की कैटेगरी को थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि मैंने वो भी चीजें आज सिखाई हैं, और आपको ये फ्रैक्शंस का पूरा फंडा मैंने आपको सिखाया है। अब आपकी कोई डाउट वाली बात है तो किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में आप जो है क्वेश्चन डाल दो। कोई डाउट है उसे डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, प्रॉपर वे में देखें, पॉइंट को समझने की कोशिश करें, और जो डाउट है उसे हमसे पूछें, क्वेश्चंस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आप पूछ सकते हो पूछिएगा, लेकिन कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। आज की ये क्लास 3rd से लेकर 8th क्लास के सभी बच्चों के लिए थी। सब बच्चे इसे गौर से देखें, समझें और डाउट को पूछें। थैंक यू।